आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये आपकी कार्य एवं समय से जुड़ी हुई है। साथियों, इस वीडियो में दो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी एक दूसरे से अलग हटके हैं और बिल्कुल एक यूनिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। साथियों, इस वीडियो में इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कुछ कार्य एवं समय से संबंधित जो मूल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अधिकांश आप सवालों में देखिएगा, काम समय के अधिकांश सवाल में आप देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, इस सिद्धांत का, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग इस सिद्धांत को समझेंगे। यदि वो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड मैप हो गया तो फिर ये क्वेश्चन आपके चुटकियों में आप लगा देंगे और इससे जुड़ी सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी। देखिए, पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कौन से हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं, किस टाइप के हैं और कैसे इसको लगाया जाएगा और किस सिद्धांत का, इसमें किस कॉन्सेप्ट का प्रयोग होगा। तो आप देख पा रहे हैं, किसी कार्य के 7/10 भाग को A15, देखिए किसी कार्य के 7/10 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात वह B की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ, पूरे कार्य को A और B मिल करके कितने दिन में करेंगे। यहाँ देख रहे हैं A 3/10 भाग काम 15 दिन में करने की क्षमता रखता है। उसके बाद जो काम 7/10 भाग काम करने के बाद जो शेष काम बचता है उसको A और B मिलकर के 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो फिर आपसे कह रहा है भाई A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे। कुछ अलग हटके अगला भी क्वेश्चन है, B किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में एक आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो B अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो साथियों देखिए, अब सबसे पहले हम लोग यहाँ एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको, देखिए यहाँ ये चीज़, मान लीजिए कोई A व्यक्ति है और A व्यक्ति मान लीजिए कोई आपसे कहे कि A आधा भाग काम मान लीजिए 6 दिन में कर रहा है। भाई A आधे काम को 6 दिन में, या A 1/2 भाग काम 6 दिन में करता है। तो आपसे कोई कहे कि भाई A पूरा भाग काम करने में कितना समय लेगा। साथियों, यहाँ एक सिद्धांत काम करता है। भाई यहाँ देखिए, आधे काम का समय आपको पता है, यानी आपको कंप्लीट, देखिए अगर यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो काम है वो आंशिक काम है, कंप्लीट नहीं है, पूरा काम नहीं है, एक काम कंप्लीट काम नहीं हुआ, आधा काम हुआ और आधे काम का समय आपको दिया गया है। और आपको पूरे काम को करने में, काम को कंप्लीट करने का समय यदि आपसे पूछा जाए तो इसका बस एक ही तरीका माइंड मैप रखिएगा कि जो आंशिक काम करने का समय दिया है, यानी सीधी सी बात है, जो समय होगा उसमें काम से आपको भाग देना है। यहाँ देख रहे हैं भाई 6 दिन लग रहा है। भाई आधा काम ऐसे भी व्यवहारिक है, भाई आधा काम करने में 6 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करने में उसको ऐसे आप मौखिक बता सकते हैं कि भाई उसको कितना दिन लगेगा, 12। यानी आपने 6 × 2 किया। आखिरकार ये किस सिद्धांत के सहारे आपने बताया, हालांकि ये मौखिक था। अगर यहाँ 3/4 दे दिया जाए, 5/7, तो ये डाउट हो सकता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा ये सिद्धांत किस सिद्धांत पे ये कार्य कर रहा है। बहुत सारे इसके प्रिंसिपल हैं, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ जो आपके लिए हमेशा ये डाउट नहीं करेगा। तो भाई समय में काम से भाग दे दीजिए। 6 दिन में जो ये आधा काम है, यानी 1/2 काम से आपको भाग देना है। अब जैसे ही भाग आपका गुणा में बदलेगा तो ये 2/1 होगा और 12 दिन। तो यहाँ एक सिद्धांत आपका नजर आ रहा है कि जब भी हमें कोई व्यक्ति हो और उसके आंशिक भाग को, यानी जब भी इनकम्प्लीट काम का समय दिया गया हो और हमें उस काम को कंप्लीट होने का, उस काम को पूरा होने का समय पूछा जाए तो कैसे लगेगा। जो हमारे पास इनकम्प्लीट काम का जो समय दिया रहेगा उसमें हम जो आंशिक काम है उससे हमको भाग देना है। मतलब समय में काम से भाग दे दीजिएगा। चूंकि यहाँ उलट के गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डाउट होगा। लेकिन इतना जानना है आपको कि अगर इनकम्प्लीट टाइम दिया है
इनकम्प्लीट काम है, और उस इनकम्प्लीट काम का इनकम्प्लीट ही तो समय मालूम है ना भाई। इनकम्प्लीट काम 6 दिन में कर रहा है तो कंप्लीट काम कै दिन में करेगा भाई? 6 भागे 1/2 यानी 6 गुणे 2/1, 6 दूना 12 दिन। ये कॉन्सेप्ट। अब इसी का ठीक उल्टा भी देखते हैं। अब इसका अपोजिट क्या होने वाला भाई? इसका अपोजिट मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि ए जो है कोई कंप्लीट काम यानी एक काम, यानी जिसे आप कहते हो पूरा काम, ये पूरा काम मान लीजिए कि सपोज दैट 12 दिन में कर रहा है। कोई कह रहा है भाई ए पूरा काम 12 दिन में करता है, तो आपसे कोई कह रहा है कि भाई ए 3/4 काम करने में क्या समय लेगा? यानी ए पूरा काम करने में 12 दिन ले रहा है तो 3/4 काम करने में क्या लेगा? हालांकि ये अनुलोम विलोम से भी लगेगा, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बस एक साधारण से तरीके पे बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल प्रिंसिपल से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या काम करना होता है कि जो कंप्लीट समय दिया होता है भाई, कंप्लीट काम का समय तो दिया है ना, कंप्लीट काम हो रहा है 12 दिन में, इसका समय दिया है कि भाई 12 दिन में वो पूरा काम खत्म कर लेता है। अगर आपसे कहा जाए भाई अगर वो 3/4 काम करेगा तो कै दिन लेगा, तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो काम है उससे गुणा करना है। वहां आप समय में क्या कर रहे थे? काम से भाग दे रहे थे। वहाँ इनकम्प्लीट आपका समय भी था, इनकम्प्लीट आपका काम भी था, दोनों का आपस में भाग होता था, समय में काम का भाग और यहाँ समय में काम का गुणा। लेकिन कंप्लीट काम में, कंप्लीट काम के समय में और जो है इनकम्प्लीट काम से आप गुणा कर रहे हैं। भाई हमें 3/4 भाग करने में कितना दिन लगेगा? तो 4 3 12, 3 3 लिखा 9 दिन। जाहिर सी बात है कि कंप्लीट काम है और ये मात्र 3/4 काम है, तो जाहिर सी बात है कि काम कम है, 1 से कम है, ये 1 से 3/4 छोटा है, इसका मतलब जब भी समय आएगा तो 12 दिन से कम। तो बस इतना बस आपको बैठा लेना है कि भाई अगर आपको कंप्लीट काम का टाइम पता हो, पूरे काम का समय आप जैसे ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है तो ए 3/4 भाग काम करने में क्या समय लेगा? तो यहाँ बस आपके पास सिद्धांत हो कि भाई 12 गुणे 3/4। दरअसल यहाँ प्रिंसिपल को समझना है कि हमें जो है जो कंप्लीट काम का जो समय दिया है उसमें क्या करना है। अब हमें इनकम्प्लीट काम का टाइम पूछ रहा है तो बस आपको वहां पे गुणा कर देना होगा। पूरा काम करने में जो समय लग रहा है उसमें जो जिस भाग को काम करने में समय की बात कर रहे हैं वो आपको गुणा करना है। ठीक है, तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे आगे और इन दोनों सवालों में इसका इस्तेमाल है और आपको समझ में अच्छे से आएगा। अब चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में करता है। भाई ये कह रहा है कि ए कोई व्यक्ति है, वो 7/10वां भाग काम का ना करने में कै दिन ले रहा है? भाई 15 दिन। अगर यही मैं आपसे सवाल कर देता कि भाई 7/10 भाग काम करने में ए को 15 दिन लग रहा है तो ए को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो बस वही चीज आप करते, बस आप 15 दिन में जो है भाग दे देते 7/10 से, जो आएगा वो कंप्लीट काम को करने में समय उतना ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि यह इनकम्प्लीट आपका काम है और लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग अड़के है। अब कहता है भाई कि ए 7/10 भाग काम करने में 15 दिन लेता है। ठीक है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा। देखिए ए ने क्या किया, काम की शुरुआत किया, 7/10 भाग उसने 15 दिन में कर लिया, फिर उसके बाद जो शेष काम बचता है वो बी की मदद से करता है और वह भी जो है बी की मदद लेकर के दोनों मिल करके 4 दिन में खत्म कर देते हैं। तो यहाँ देखा जाए भाई जब ए ने 7/10 भाग काम कर लिया था तो कितना भाग काम शेष बचा था? तो 7/10 से 1 से जैसे ही 7/10 घटाइएगा तो आपका 3/10 आएगा। भाई 7/10 है, इसका मतलब कि 3/10 काम अभी बाकी है, यही शेष काम बाकी है 3/10 काम। और इसी को कह रहा है कि ए बी की सहायता से, यानी ए ने बी की सहायता से किया, यानी ए और बी जो है इसको मिल करके जो है कितना भाग काम? 3/10 भाग काम देखा जाए तो वो कै दिन में कर रहे हैं? प्रश्न में कह रहा है भाई 4 दिन में। अगर हम आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन करें कि भाई ए और बी मिल करके 3/10 भाग काम 4 दिन में करते हैं तो भाई पूरा भाग काम करने में ए और बी को मिल करके कितना समय लगेगा? यही तो कह रहा है कि यही आपसे पूछ रहा है कि पूरे कार्य को, पूरे कंप्लीट काम को करने में ए और बी मिलकर कितना समय लेंगे। भाई हमें ए और बी का इनकम्प्लीट काम पता है कि यही शेष 3/10 भाग काम
वो 4 दिन में कर रहे थे। 3/10 भाग काम 4 दिन में हो रहा है, तो भाई पूरा भाग काम कै दिन में होगा? 10 गुणे जो है आपका क्या हो जाएगा? 10 भागे 3/10 करेंगे। वही जो आपको मैंने पहले सिद्धांत बताया। तो आप लिख देंगे ए और बी मिलकर जो है क्या भाई पूरा काम, एक काम, यानी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? तो बस वही सिद्धांत लगेगा, 4 भागे 3/10, क्योंकि इनकम्प्लीट काम है और इनकम्प्लीट काम का समय दिया है। तो इनकम्प्लीट काम के समय में इनकम्प्लीट काम से हमको भाग देना होता है। और इसे जैसे ही हल करिएगा तो 4 गुणे 10/3 होगा और 4 दहा में कितना हो जाएगा? 40/3। अब इसको करेंगे तो 3 एकाइम 3, 3 तिली का 9, 13 सही 1/3 दिन। यानी देखा जाए तो ए और बी यदि दोनों मिलकर के इस काम को कंप्लीट करते तो वो कंप्लीट करने में 13 सही 1/3 दिन लेते। हालांकि देखा जाए तो यहाँ 15 दिन का कोई इस्तेमाल नहीं है। पुनः एक बार रिवीजन करता हूँ, ए और बी। ए जो है किसी काम का 7/10 भाग जो है उसने 15 दिन में किया। उसके बाद जो शेष काम था वो बी की मदद से उसने जो है 4 दिन में कंप्लीट कर लिया। यदि ए और बी दोनों मिल करके इस कार्य पूरे काम को करते तो आखिरकार वो कितना दिन लेते? 13 सही 1/3 दिन लेते। आपको 7/10 भाग काम उसने कर दिया, 3/10 का भाग काम शेष बचा था और इसी शेष 3/10 भाग काम को 4 दिन में किया जाना था। तो भाई 3/10 भाग काम 4 दिन में हो रहा है, तो भाई पूरा भाग काम आपका 13 से 1/3 दिन में होगा। बस इतना ही करना था आपको। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही 2 सिद्धांत आपको बस माइंड मैप रखना है। आगे देखिए, कह रहा बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। भाई देखिए, बी जितने समय में कोई पूरा काम कर लेता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पहले अच्छे से मान के देखते हैं कि माना जो है ना, जो बी है ना, बी किसी काम को मान लीजिए बी किसी काम को पूरा यक्स दिन में करता है। हम लोग मान लेते हैं और इसी को पूछा भी जा रहा है कि भाई बी अकेला कितने दिन में करेगा। हम लोग मान देखिए बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला पूरे काम को, कंप्लीट काम को यक्स दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ कह रहा है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो ए क्या कर रहा है भाई? ए जो है इसके 1/6 समय, जब ये यक्स दिन ले रहा है भाई, तो बी क्या करेगा? यक्स का 1/6 करिएगा तो यक्स/6 दिन। भाई अगर ये पूरा काम करने में यक्स दिन ले रहा है तो उसके 1/6 समय में वो आधा काम करता है। यानी कौन भाई? ए काम का यक्स/6 अगर देखा जाए यानी ए यक्स/6 दिन में कितना काम करता है भाई? आधा काम करता है। यही तो बोल रहा है कि जितने समय में बी कोई किसी भी काम को कंप्लीट करता है उसके 1/6 समय में जो ए है वो आधा काम करता है। ए आधा काम कर रहा है लेकिन बी के यक्स/6वां समय ले रहा है। यानी अगर यह यक्स दिन ले रहा है तो यह यक्स/6 दिन लेगा, लेकिन करेगा कितना? आधा। अब यह जो है आपके उसी बेसिक सिद्धांत पे चला गया जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग पहले ये देखिए भाई बी का अकेला काम मालूम है, अब यहाँ से ए का अकेला काम निकालते हैं। तो यहाँ ये देखा जाए कि ए जो है अकेले पूरा काम, यहाँ देखिए आधा काम है, हम लोग बात करेंगे पूरा। ए अकेले पूरा काम करेगा। अब ए अकेला पूरा काम करेगा भाई कितने दिन में करेगा? तो ये देखिए आपको आंशिक काम पता है और आंशिक काम, आधे काम का आपको समय पता है। तो आधा काम और आधे काम का समय पता है तो आपको पूरे काम का समय बताना है। तो भाई बताया गया कि दोनों इनकम्प्लीट होंगे तो आपस में हम भाग देंगे। लेकिन भाग देंगे किस में? भाग हमेशा दिन में दिया जाएगा। दिन में भागा देंगे किसका? काम का। यानी समय में भागा देंगे हमेशा, समय में भागा देंगे हमेशा काम का। तो यक्स/6 दिन है, इसमें 1/2 से भागा देंगे तो दरअसल होगा क्या? यक्स/6 ये पलट के हो जाएगा 2/1, 2 3 6 यानी यक्स/3 दिन।
तो यहाँ से मिल गया कि बी अकेला अगर किसी काम को x दिन में करता है तो ए अकेला उसे करेगा x/3 दिन। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से डेवलप नहीं होता तो फिर यहाँ आपको दिक्कत होती। बस एक सिद्धांत आपको माइंड में बैठा लेना है कि अगर इनकम्प्लीट काम है, इनकम्प्लीट समय है, तो कंप्लीट काम का समय बताना रहेगा, तो इनकम्प्लीट जो है समय में इनकम्प्लीट काम से भाग देंगे। और अगर आपको जो है कंप्लीट काम का समय दिया गया है और आपको इनकम्प्लीट काम का समय बताना है तो फिर वहां समय में काम से गुणा करेंगे बस। तो चलिए अब आपको दोनों का पता चल गया तो हम लिख देते हैं ए अब प्लस बी। देखिए कह रहा है ए और बी, देखिए ए और बी दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं। भाई ये कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलके करते तो 10 दिन में करते। हमें दोनों का मिलकर के काम दिया गया है तो हम अगर ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 1/10 भाग। और यहां से आप निकालेंगे ए व बी का एक दिन का काम। तो ए व बी एक दिन में कितना भाग काम करेंगे भाई, ए अगर एक दिन करता तो वह कितना भाग काम करता, 1/x/3। देख रहे हैं कि एक दिन में देखिए वो x/3 दिन ले रहा है तो एक दिन में कितना भाग काम करता, 1/1/x/3। आप प्लस ये कितना करेगा भाई, b x दिन में कर रहा था तो यह एक दिन में करेगा आपका 1/x भाग काम। ठीक है, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना है। ये संख्या ये भिन्न 3 ऊपर चलाएगा, 3/x + 1/x। यहाँ एलसीएम बनाइएगा दोनों का तो x पे बनेगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/x। देखा जाए तो भाई a और b, देखिए b एक दिन में 1/x भाग काम करेगा। अब दोनों का भाई अकेला अकेला काम पता है तो एक एक दिन का काम निकाल लीजिए और एक एक दिन के कामों को जोड़ दीजिए। a का एक दिन का काम भाई 1/x/3 होगा। अब b का एक दिन का काम 1/x होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का मिल करके एक दिन का काम आ जाएगा, वो आ गया 4/x। और दोनों का मिल करके काम जो 4/x भाग है यह किसके बराबर होगा भाई, 1/10। यही तो दिया है कि भाई दोनों मिल करके 10 दिन में करते हैं तो एक दिन में 1/10 भाग काम करेंगे। और हम लोग यहाँ मानने के हिसाब से जो हम माने हैं ए और बी के मानने के हिसाब से हमारा जो एक दिन का काम है वो 4/x भाग है। लेकिन प्रश्नानुसार एक दिन का काम क्या है भाई, 1/10। तो इस तरीके से आप तिरिया गुणा करेंगे तो x से कायम x 4×40 दिन आ गए। देखिए ये 4/x बराबर 1/10। भाई 10 दिन में पूरा कर रहा है तो क्या होगा, दोनों का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम 1/10 भाग होगा। दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में 1/10 भाग काम करेंगे दोनों मिलकर। लेकिन ए क्या करेगा भाई, ए एक दिन में भाई x/3 भाग काम करेगा और यह एक दिन में 1/x भाग काम करेगा। यही करना है, यही दोनों का मिलकर के एक दिन का काम है, इसी के सहारे लगेगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि साथियों आपको जो मैंने शुरू में जो स्टार्ट में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, जो सिद्धांत दिया, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल काम समय के क्वेश्चन में होता है। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे साथियों शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।